Hello, good morning, India. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं एसएससी जीडी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी काफी बड़ी वैकेंसी है और भैया इंडिया में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर किसी इस साल अगर देखने को मिली है तो वो एसएससी जीडी के लिए है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों सभी लोग तैयार हो जाइए। गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम फ्रेंड्स आप सभी को। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आज का सेशन है वो है फिगर मैट्रिक्स, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो हम लोग डेफिनेटली अचीव करेंगे अगर इसी तरीके से सेशन हमारे चलते रहे और आप लोगों का प्यार मिलता रहा। तो दोस्तों यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो बिल्कुल अपना जो वाईफाई स्टडी परिवार है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे दोस्तों, ठीक है। ये मैं कामना करूंगा और आप लोग भी फटाफट से अपना सिलेक्शन लें। तैयारी वगैरह सभी की अच्छी चल रही है ना? फटाफट से बता दो। हिंदी की क्लास इसके बाद में होती है ना दोस्तों? कुछ लोग शिवम जी, ठीक है, हिंदी की क्लास इस क्लास के बाद होती है दोस्तों, है ना। कंटिन्यू शेड्यूल जो है इसके बाद आपको दिनेश गोदारा सर आपको संडे को सुबह 11 बजे अनाउंस करेंगे कि और भी कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस चलने वाली है ना फ्रेंड्स, कौन कौन से एग्जाम के लिए और प्रिपरेशन के लिए क्लासेस आने वाली हैं। तो आप 11 बजे लाइव आना ना भूलिएगा, ठीक है, संडे को 11 बजे, ध्यान रखना ये चीज। चलिए फटाफट से रेडी है ना सभी लोग आज के सेशन के लिए? ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, ठीक है। सभी लोग आ चुके हैं, पधार चुके हैं। चलिए दोस्तों आज का जो सेशन है वो है फिगर मैट्रिक्स। तो देखिए फिगर मैट्रिक्स से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। दो तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपको पता है कि एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, है ना। यहां पर देखना इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है अभी यहां पर। इसके बाद आज हम लोग जितने भी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यार जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड जो मैट्रिक्स है वो भी आपको देखने को मिल सकता है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम इधर इस वाले क्वेश्चन में क्या हमें देखने को मिला है। देखिए अब यहां पर हमें दो मैट्रिक्स देखने को मिल रही हैं। हो सकता है कि कभी कभी एग्जाम में एक मैट्रिक्स देखने को मिले, कभी 3 मैट्रिक्स देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह को दर्शाया गया है, यानी एक शब्द जो है एक ही संख्या समूह को दर्शाएगा। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है दो वर्गों द्वारा दर्शाया गया है। दो अवयव मिले यहां पर। पहले वाले को क्रमांक 0 से लेके 4 तक मिला है ना, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। और दूसरे अवयव को, ठीक है, 5 से 9 तक मिला गया है, ठीक है। दूसरे अवयव को जो क्रमांक मिला है वो मिला है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है इस अवयव में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन की लाइन जरूर पढ़ लेना वहां पर कि जिसका भी कोड लिखा जाएगा, जैसे कि यहां पर उदाहरण के लिए लिखा हुआ है ए को, ठीक है, ए को किससे 0 2 से दर्शाया गया है। ए को दर्शाया गया है किससे, 0 और 2 से। तो भैया 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, यानी कि पंक्ति को। और आपका 2 जो है वो प्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉलम को। हो सकता है कभी कभी उल्टा भी लिखा हुआ है यहां पर,
तो वहां पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप लोग रिप्लाई करिएगा। आगे वाला रो को दूसरा वाला पंक्ति, यानी आगे वाला रो पंक्ति को दूसरा वाला कॉलम यानी स्तंभ को दर्शा रहा है। ऐसे ही ए के लिए 13 भी लिखा हुआ है ना। तो देख लेते हैं क्या 13 पे ए है कि नहीं है। यानी पहले आप पंक्ति उठाओगे, यहां से पंक्ति उठाओगे और फिर स्तंभ उठाओगे तो ए, बिल्कुल इस ए को देखो, ए पर 1 और 3, 13 उसका कोड बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी होना सभी लोग, फटाफट से थम्स अप करके बता दो जल्दी से। आप सभी लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए देखिए अब इधर क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और आपको इसके लिए कोड टिक करना है। किसके लिए? इंसर्ट के लिए। आपको इंसर्ट के लिए ये जो लिखा हुआ है इंसर्ट, यानी इसके लिए कोड टिक करना है और आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी से देखते हैं। इंसर्ट के लिए ये जो ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इस स्पेलिंग के अंदर, इस वर्ड के अंदर कितने लेटर आ रहे हैं? 6 लेटर आ रहे हैं। तो 6 कोड यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जब चेक करेंगे क्वेश्चन को तो आप लास्ट से चेक करिएगा। टी के लिए सबसे पहले देखते हैं। अब टी के लिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 78, यानी सबसे लास्ट से हम लोग चेक करेंगे। हो सकता है कि आगे से वो टाइम वेस्ट करवा दे, इसलिए आप जब भी क्वेश्चन को चेक करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लास्ट से चेक करें। ठीक है, टी के लिए देखिए कोड क्या है? 73, 23, फिर सॉरी 78, 23, 89 और 23 दे रखा है। तो चेक कर लेते हैं क्या टी, लास्ट वाला टी लेटर 78 पर है या नहीं है। तो चेक कर लीजिए, ये 7 यहां से उठाना है 7 और यहां से उठाना है 8, बिल्कुल 78 पर टी आ रहा है। तो भैया ये आंसर हो सकता है। 23 चेक कर लो, क्या 23 पे है क्या? 2 और 3 23 पर नहीं है, तो ये वाला आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सी वाला रॉन्ग हो गया और डी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टी का कोड 23 नहीं है भैया। 2 और 3, 23 पर तो एस आ रहा है। 23 पर कौन आ रहा है? 2 और ये 3, 23 पे आ रहा है एस। ठीक है, तो यहां पर टी नहीं आ रहा है, यानी ये 2 ऑप्शन तो हट गए। अब 89 चेक कर लो, क्या 89 है क्या? ये 8 और ये 9, 89 वाला भी नहीं है। तो दोस्तों याद रख लेना, ये 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए तो ऑटोमेटिकली जो आंसर बना मात्र 5 सेकंड में आपने आंसर कर दिया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाय ऑप्शन आप डायरेक्टली कर सकते हो। हमने सिर्फ टी वाले लास्ट वाला, आप हमेशा क्वेश्चन को लास्ट से चेक करना ताकि क्वेश्चन फास्ट हो सके, है ना। तो लास्ट से जैसे ही चेक करा तो 23 और 89 नहीं थे कोड, तो ये हमारे ऑप्शन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए, है ना। ये वाले ऑप्शन रॉन्ग हो गए हमारे। तो बचा कौन सा? ए, एक ही ऑप्शन बचा जो कि राइट हो गया। सही है कि नहीं है? चलिए अब देखते हैं यहां पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए फटाफट से अब आप लोग करके बताइए कि इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है? यहां पे गर्ल, GIRL, गर्ल के लिए कोड फाइंड करना है कि गर्ल का कोड क्या बनेगा इसमें। चलिए चेक कर रही है, वही लास्ट से चेक करेंगे। लास्ट से कैसे? एल के लिए चेक कर लो, 67, 67, 75, 24। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या 67 पे एल है कि नहीं है। 6 और 7, 67 पे नहीं है भाई, नहीं है, तो ये वाला तो क्रॉस कर दिया हमने। ए वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें भी 67 आ रहा है। तो बचा कौन? 75 और 24। तो 75, 7 और 5, 75 आ रहा है। 24, 2 और 4, 24 नहीं है। तो दोस्तों देखो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया कौन सा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है कि नहीं है? यानी ये सारे रॉन्ग हो गए। 67 भी नहीं था, 24 भी नहीं है, तो एक ही आंसर बचा कौन सा? 75, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो गया डायरेक्टली। है कि नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से, जल्दी जल्दी से करते जाइए फटाफट से। इस तरीके का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जीडी का पेपर होगा तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, बस इतना याद रख लेना। चलिए जल्दी से करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसके बाद बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। BRICS, ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स का कोड क्या बनेगा भाई? जल्दी से बताइए।
चेक कर लो यार एक बार, क्योंकि इसमें लास्ट वाला ये ऑप्शन एक बार इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें 4 ही ऑप्शन दे रखे ना, 4 ही वैल्यू है, 5 वैल्यू नहीं है, तो इसको हटा देते हैं एक बार। इन तीनों में चेक कर लो क्या कोई है क्या, फिलहाल है कि नहीं है भाई, चेक कर लो एक बार। 0, अब एस के लिए चेक करो, 59 34 01, ठीक है। 59 क्या 59 है, 59 पे तो एक्स आ रहा है भाई। 34 चेक कर लो, क्या 34 है क्या, 34 पे एस आ रहा है भाई, है ना, 34 पे आ रहा है एस। फिर 01 चेक कर लो, क्या 01 पे आ रहा है, तो 01 पे भी आ रहा है, तो ये दोनों भी आंसर हो सकते हैं। फिर इससे आगे चलेंगे, सी के लिए चेक करेंगे, सी के लिए कौन सा, 65 या फिर 41, तो चेक कर लो क्या 65 पे है क्या, 65 पे ई है, तो ये वाला भी रिमूव हो गया आपका, ठीक है। सी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल रिमूव हो गया, क्योंकि 65 नहीं है, तो सी ऑप्शन रिमूव हो गया। 41 चेक कर लो, क्या 41 है क्या, 41 पे है। 33 चेक कर लो, 33 पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट 21 चेक कर लो, 21 पे भी आर है। और भैया बी के लिए चेक कर लो आप 20, तो 20 पे भी है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट से करके बताइए, रूल के लिए कोड क्या होगा। इसके बाद बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों आपके सामने, यानी इस तरीके के क्वेश्चन ही सेकंड टाइप के, मैट्रिक्स में सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही रिलेटेड है, ये चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड, यानी कि ये इसी तरीके से आपको दे रखा है। चलिए फटाफट से रूल के लिए बताइए क्या कोड बनेगा। तो सबसे पहले पीछे से चेक करेंगे, ई से 95 87 23 89, तो 95 9 और 5 95 पर है क्या, नहीं है भैया, 95 पर तो कौन आ रहा है, 95 पर एल आ रहा है, ये ई के लिए, ये तो रॉन्ग हो गया। 87 चेक कर लो, 8 और 7 87 हो सकता है। 23 चेक कर लो, 20 और 3 पर नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। और आगे 89 चेक कर लो, 8 और 9 89 भी नहीं है, तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पीछे से चेक करोगे जल्दी हो जाएगा भाई, पीछे से चेक करोगे तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों हम लोग, फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी मैट्रिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में ए बी सी एवं डी उत्तर आकृति में उसे चुनिए जो प्रश्न आरेख मैट्रिक्स की पूर्ति करता है। यानी इस तरीके के मैट्रिक्स को जो पूरा कर रहा है उसको आपको चेक करना है, ठीक है। अब पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, लेकिन इस टाइप का जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है उसको करने में बहुत से लोगों को पसीना आ जाता है, ठीक है। तो ढंग से देखेंगे अब इस क्वेश्चन को और ध्यान से समझेंगे ताकि कभी भी गलती ना कर पाए हम लोग, ठीक है। अब देखो लॉजिक यहां पर समझना है, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से कंपेयर करो और देखो, ध्यान से देखना, पूरा फोकस यहां होने चाहिए, किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी मत करो, अब पूरा फोकस यहां पे भाई, पूरा फोकस यहां पे रखो अब, ठीक है। अब यहां पर देखना कैसे करने वाले। अब यहां पर आपको देखो, यहां पर आपको यहां पर एक तरीके से एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही होगी। इस लाइन को उसने, लंबवत लाइन थी उसको क्षैतिज बना दिया, सही है कि नहीं है। यानी भैया यहां पे परपेंडिकुलर लाइन थी, ठीक है, वर्टिकल लाइन थी और उसको हॉरिजॉन्टल बना दिया, लंबवत रेखा को क्षैतिज बना दिया उसने, लंबवत रेखा को क्षैतिज बना दिया। और जो ट्राइंगल बने हुए थे, त्रिभुज बने हुए थे, उसकी जगह पर उसने गोला बना दिया है। देखना, इस लंबवत लाइन की जगह क्षैतिज लाइन और त्रिभुज की जगह गोला। तो भैया इसकी जगह देखेंगे तो क्या बनना चाहिए भाई, इसकी जगह अगर देखें तो क्या बनना चाहिए, तो त्रिभुज वाले की जगह तो गोला, इस त्रिभुज वाले की जगह भी क्या हो जाएगा, गोला। और ये जो दो लंबवत लाइनें हैं वो दोनों क्षैतिज हो जाएगी। तो इसका जो आंसर बनेगा, ये फिगर जो कंप्लीट होगा उसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बता दो फटाफट से थम्स अप करके।
जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ लोग कह रहे हैं सर आई एम न्यू हियर, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज शाम को 8 बजे इसी टाइम पे क्लास होती है ना दोस्तों, तो बिल्कुल टाइम पे आइए और बिल्कुल देखिए। अभी इधर फटाफट से देखते हैं। देखिए क्या किया, लंबवत रेखा को क्षैतिज में बदल दिया और त्रिभुज की जगह गोला लिख दिया। तो भैया इन दोनों त्रिभुजों की जगह गोले हो जाएंगे और ये लंबवत जो रेखाएं हैं वो हो जाएगी क्षैतिज रेखाएं। तो हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या लॉजिक लग रहा होगा, देखना इधर। चलो जल्दी से देखो अब इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा होगा। अब यहां पर लॉजिक ढूंढते हैं भाई, किस तरीके से सीक्वेंस चल रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन से ही है, ये सारे एग्जाम में टच होते हैं, याद रखना। चलिए देखिए अब यहां पर देखिए फिगर में क्या आ रहा है, यहां पर फिगर में क्या आ रहा है। अब यहां पर देखो 4 3 2 इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है। देखना इधर, इसमें इस गोले में कितने भाग हो रहे हैं, ठीक है, कितनी रेखाएं इस गोले में। यहां पर ये बनेगा 3 2 4, ठीक है। तो 3 2 4 देखना, 4 3 2, फिर ये बनाए, ये वाला क्या बनाए, ये बनाए 4 3 2। तो अगला क्रम बना है 3 2 4। तो अगला क्रम क्या बनेगा 2 2, है ना। देखना इधर, ये पीछे वाले को उठा के आगे, तो फिर पीछे वाले को उठा के आगे, तो 2 फिर 4 और बनेगा 3। तो 2 4, अब 3 वाला आएगा, 3 वाला आएगा तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है कि नहीं, इस तरीके का क्रम बन रहा है। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। क्रम क्या बन रहा है 4 3 2, फिर बन रहा है 3 2 4। तो अगला बनेगा 2 4 और फिर 3, तो 3 वाला आएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन टिक करना है दोस्तों अपने को। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या लॉजिक लगेगा भाई, यहां पे इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, क्या लॉजिक लगने वाला है। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पे किस तरीके का क्रम बन रहा है, समझना पड़ेगा, पहले चीजों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखना इधर, यहां पर 1 था, यहां 2 हो गए, यहां 3 हो गए। सही है कि नहीं, क्रम देखना यहां पर देखना क्या था, यहां पर 1 डॉट है, एक दाना है, यहां पर 2 दाने हैं और क्रम भी अपोजिट हो रहा है। ध्यान से देखना, 1 दाना 2 दाने फिर 3 दाने और इनका क्रम हो गया अपोजिट। पहले ये बतख इधर की तरफ देख रहा है तो दूसरे वाले में अपोजिट देख रहा है, तो तीसरे वाले में वापस उधर देख रहा है, अल्टरनेट। पहले बाईं तरफ देख रहा है, फिर दूसरे वाले में दाईं तरफ, फिर वापस से बाईं तरफ। सही है कि नहीं है, इधर देखना, पहले ये दाईं तरफ, फिर वापस बाईं तरफ, तो वापस दाईं तरफ, ये सीक्वेंस चल रहा है। तो इस बार देखना भाई इसमें किस तरीके से चलेगा, और चीजें भी कम होती जा रही हैं। यहां पर 4 पत्तियां हैं, यहां पर 3 पत्तियां हैं और यहां पर 2 पत्तियां हैं, एक कम होती जा रही है। यहां पर 1 दाना है, यहां पर 2 दाने, यहां पर 3 दाने, पर यहां पर 4 दाने, फिर 4 पत्तियां, 3 पत्तियां, फिर 2 पत्तियां। तो अब देखना यहां पर ये जग पूरा भरा हुआ है और इस जगह पूरा खाली हो गया, तो डेफिनेटली यहां पर बीच में आधा भरा हुआ जग आएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये जग पूरा खाली है ना, पूरा खाली है तो यहां आधा भरा हुआ आएगा और फिर पूरा भर जाएगा। सही है कि नहीं है, तो भैया आधा भरा हुआ जग तो आएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ये हट गया, ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल हट गया, ठीक है, और ये खाली है ये भी हट गया। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आधा भरा हुआ जग आएगा, डायरेक्टली हमने वाई ऑप्शन कर लिया। खाली जग, पूरा भरा हुआ जग, तो बीच में आएगा आधा भरा हुआ जग, और आधा भरा हुआ जग का सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो बाय ऑप्शन हमने डायरेक्टली कर लिया बी। और इसको इधर से, ठीक है, ये इधर की तरफ मुंह, इसकी चोंच इधर की तरफ है, तो अगली बार कप इधर की तरफ हो जाएगा, तो बिल्कुल इधर की तरफ है ना, इसका फेस जो है इधर की तरफ हो जाएगा। सही है कि नहीं है, अरे देशी भाषा में समझ में आया कि नहीं आया, यह इधर कर रखा है ना, देखो इधर इसका तीखा वाला भाग इधर है, तो अगले वाले में इसका तीखा वाला भाग इधर है। यस और नो,
बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होना चाहिए बिल्कुल सही से, सही है कि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को, ये है जबरदस्त क्वेश्चन। अब देखो भाई क्वेश्चन, अब लगाओ लॉजिक। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो आप फटाफट से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर आएगा क्या, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से देखना, इस वाले तीर को भैया उल्टा कर दिया इसने, ये पहला वाला तीर जैसा का जैसा दूसरे वाले को उल्टा कर दिया, यहां पर है कि नहीं है, उल्टा कर दिया है इस वाले तीर को, फिर इस वाले तीर को उल्टा तो कर दिया, फिर पूरे के पूरे क्रम को उल्टा कर दिया, दूसरे से फिर तीसरे पे चले गए, दूसरे से तीसरे पे चले गए। देखना जो सीधा था वो उल्टा और जो उल्टा था वो सीधा, सही है कि नहीं है। नेक्स्ट पहला वाला जैसा का जैसा, जो दूसरे में भी वैसा ही दिख रहा है, फिर इसको उल्टा कर दिया, इसका तीर इधर की तरफ था तो ये इधर की तरफ तीर कर दिया है भाई, है ना। और फिर क्या किया, इसको भी अपोजिट कर दिया, तो जो ऊपर जा रहा था वो चला गया नीचे और जो इधर जा रहा था वो अपोजिट में चला गया। तो सेम टू सेम इसमें क्या क्रम बनेगा, पहला वाला तो जैसा का जैसा, पहला वाला तो जैसा का जैसा बनेगा इस तरीके से। और अगर ये नीचे की तरफ देख रहा है, ये नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे, ये किधर की तरफ देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, तो यानी दोनों ऊपर की तरफ देखेंगे और दोनों ऊपर की तरफ देखेंगे तो आंसर बनेगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। अरे दोनों ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तभी तो देखो तीसरा वाला दोनों नीचे की तरफ देख रहा है, सेम सिंपल सी चीज है कि नहीं है, यस और नो। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबरदस्त दोस्तों। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अब आया भैया बहुत ही और भी खतरनाक क्वेश्चन, अब ढूंढो लॉजिक। अब बताओ इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा। अब देखो दोस्तों यहां पर देखना, चीजों को समझना पहले ढंग से। अब आप क्या लॉजिक लगा सकते हो इस मैट्रिक्स के अंदर, यहां पर ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा, कुछ सीक्वेंस पता लगेगा यहां पर। अरे भाई कुछ नहीं किया, पहले वाले को दूसरे के ऊपर रख दिया है, ध्यान से देखो, देखो तीसरा बन रहा है ऑटोमेटिकली। पहले वाले को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया। अब पहले वाले को जैसे ही दूसरे के ऊपर रखोगे तो इधर तीर है तो इधर भी तीर हो जाएंगे, और इस बीच वाले तीर को इसके ऊपर उठा के रखोगे तो ऊपर तीर का निशान आ रहा है तो नीचे भी तीर का आ जाएगा। यानी फर्स्ट और सेकंड से मिलकर तीसरा बन रहा है भाई। पहले और दूसरे को मिला दिया तो तीसरा बन रहा है, ऐसे ही पहले और दूसरे को मिला दिया तो तीसरा बन रहा है। तो यहां पर पहले और दूसरे को मिला दोगे तो तीसरा बनेगा, तो बीच वाला काला वाला भाग और व्हाइट वाला भाग मिलेगा तो काला वाला भाग बनेगा। तो इनमें तो व्हाइट वाला आ रहा है, ये दोनों तो क्रॉस हो गए, सही है कि नहीं है भैया। बीच वाला भाग तो काला हो गया, है ना। अब इसमें देखना ऊपर वाला पोर्शन तो ऐसा ही दिखेगा, नीचे वाला ऐसा दिखेगा। तो देखो किधर की तरफ आ रहा है, ये वाला पोर्शन लाइन होना चाहिए था पर ये वाला पोर्शन व्हाइट है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहले और दूसरे को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो तीसरी वाली आकृति बन रही है। तो पहले और दूसरे को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये वाली आकृति बनेगी, कौन सी वाली, डी वाली। समझना बहुत जरूरी है चीजों को, वो भी बारीकी से। ये सारी की सारी आपकी दिमाग की कसरत है कि आप लोग कितना सोच सकते हो और कितनी जल्दी सोच सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और है, चलिए फटाफट से बताइए कि इस क्वेश्चन में अब आप क्या लॉजिक लगाएंगे। बहुत ही बारीकी से समझिएगा और चीजों को देखो पहले कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जबरदस्त। चलिए फटाफट से करके बताओ दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से करके बताओ, फटाफट से करके बताओ यार, क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ आप।
क्या आएगा आंसर, क्या आएगा जल्दी बताओ। ये लो बस, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। अब यहां पर देखो कुछ मिस्टेक हो सकती है जल्दीबाजी में। यहां पर कोई भी फिल नहीं है, यहां पर एक फिल है, यहां पर दो फिल है। यहां पर कोई फिल नहीं है, यहां एक फिल है, यहां पर दो फिल है, लेकिन ये लाइन दिख रही है दोस्तों, देखो लाइन वहीं पर दिख रही है, पोर्शन अलग से दिख रहा है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर एक फिल है, दोनों फिल करेंगे तो देखना जब दोनों फिल करोगे ना तो ये जो लाइन है भाई, लाइन जरूर अपनी जगह पर दिख रही है। वो जो लाइन है दोस्तों, देखना इधर, ये जो लाइन आ रही है इस तरीके से, वो लाइन आपको जरूर दिखाई देगी। ये बीच में लाइन आनी चाहिए, यहां वाली, ये वाली लाइन, क्योंकि देखो वो लाइन सब में आ रही है, वो लाइन यहां भी आ रही है, वो लाइन यहां भी आ रही है, तो वो लाइन आनी चाहिए। तो बी और सी दिखने में एक जैसे हैं, पर देखो ये लाइनें इस तरीके से आ रही हैं। यहां पर लाइनें देखना, लाइनें कैसी आ रही हैं, ऐसे तिरछी लाइनें आ रही हैं, और इसमें सीधी लाइनें हो रही हैं। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, लाइनें अलग अलग है। सी वाले में लाइनें ऐसे दिखाई दे रही है, जबकि यहां पर लाइनें इस तरीके से आ रही है। तो इस तरीके से लाइनें आएगी, आड़ी लाइनें आएगी, तो भैया बी ऑप्शन बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन। मैक्सिमम लोगों ने, मैं देख रहा था यहां पर सी ऑप्शन टिक करा, पर सी नहीं होगा। लाइन इस तरीके से आ रही थी दोस्तों, तो लाइनें इस तरीके से आनी चाहिए, तिरछी लाइनें आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां पर लॉजिक ढूंढिए कि क्या किया होगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ, ठीक है। सेकेंड -1 इक्वल टू थर्ड, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे ये सेकेंड वाली जो आकृति है ना, इस सेकेंड वाली आकृति में से ये त्रिभुज हटा दिया, फर्स्ट वाले को हटा दिया, त्रिभुज और इस लाइन वाले में से त्रिभुज हटाएंगे तो सिर्फ लाइन दिखेगी। इस वाली आकृति में से अगर ये वाली आकृति हटा दोगे तो सिर्फ प्लस दिखेगा, और अगर इस वाली आकृति में से ये पूरी आकृति दिखाओगे तो सिर्फ इनटू दिखेगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर बनेगा भाई इसका, ए ऑप्शन दिखेगा, सही है कि नहीं। देख लो ना, त्रिभुज में से त्रिभुज हटा दिया तो भैया लाइन बची सिर्फ, वर्ग में से वर्ग हटा दिया और आड़ी लाइन हटा दी तो प्लस बचेगा, और इस तरीके के शेप में से ये पूरा शेप जैसे हटाओगे तो सिर्फ इनटू ही तो बचेगा। क्या बचेगा भाई, इनटू दिखेगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो कि क्या आएगा आंसर। सामने क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से फटाफट से करके बताओ, कितना जल्दी आप आंसर कर सकते हो यार, तब बढ़िया लगेगा, सही है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये इस तरफ से लंबवत है, तो ये दूसरी तरफ से इस तरफ हो गया, और फिर ये इस तरफ से वापस अपोजिट हो गया, ठीक है। फिर देखना, ये मिरर इमेज, फिर ये मिरर इमेज, एक तरीके से मिरर समझ लो, मिरर लगा दिया हो यहां पे, दर्पण लगा दिया हो, तो बायां भाग दायां, दायां भाग बायां, सही है कि नहीं। फिर बायां भाग दायां, तो दायां भाग बायां, फिर वापस से उल्टा हो गया, सेम उसी तरीके से। अब इसको देखना, बायां वाला भाग दाईं तरफ दिख रहा है, फिर दायां वाला भाग वापस से बाईं तरफ दिखेगा, तो यानी सेम वापस से वही चीज दिखेगी। फर्स्ट वाली थर्ड वाली सेम, फर्स्ट वाली थर्ड वाली सेम, तो भैया फर्स्ट वाली और थर्ड वाली क्या है, सेम है ना एक तरीके से। तो सेम देख लो ना, ये वाला पोर्शन कहां पर दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है तुम्हारे पास वो पोर्शन, कौन सा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस इतना सा दिमाग लगाना था, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम, सही है कि नहीं है, बस इतना सा लगाना था। फर्स्ट और थर्ड क्या है, सेम है,
तो बस सिंपल सा कंसेप्ट था, फर्स्ट और थर्ड को देख लिया, सेम दिख गया। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में बहुत ही काफी सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा और फटाफट से फटाफट करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप लोग जीडी के अंदर डेफिनेटली 25 में से 25 डेफिनेटली अटेम्प्ट करोगे और बिल्कुल सही करके आओगे, ये मेरा वादा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको रेगुलर बेसिस पर अटेंड करनी पड़ेगी, क्लासेस रोज देखनी पड़ेगी, ताकि एक एक कंसेप्ट को हम बारीकी से सीख सकें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना आए। और बताइए कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, मजे में, समझ में आ रहा है ना? तो दोस्तों आप सभी लोग, जो भी लोग हैं, ठीक है, अपने भाई बंधुओं वगैरह सभी को दोस्तों यहां पर समझिए आप, आईबी की जो प्लस कोर्स की डेट है वो आगे एक्सटेंड कर दी है। कितनी? 7 जनवरी लास्ट आईबी प्लस कोर्स से रिलेटेड जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो जो भी लोग आईबी से रिलेटेड, ठीक है, प्लस कोर्स परचेस करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहां पे ओपन करके आप लोग डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, है ना। इसके साथ साथ कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ सीजीएल, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड प्लस कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। काफी सारे बेनिफिट हैं प्लस कोर्स के। देखो दोस्तों, मॉक टेस्ट फ्री है, प्रैक्टिस सेट है, साथ ही साथ वीडियो की वैलिडिटी 2 साल की है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप बना दिया जाएगा, आप लोग डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, कोई भी डाउट है डायरेक्टली पूछ सकते हो आप लोग, है ना दोस्तों। तो कुछ लोगों ने कल कमेंट करके बताया था, तो मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं कि दोस्तों आराम से, किसी को भी दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हो, है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं दीपक तीर्थयानी आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा, कल मिलेंगे सेम इसी टाइम पीरियड पर 8 बजे। जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको जो पीडीएफ चाहिए वो वाईफाई स्टडी की ऐप से डाउनलोड कर लेनी है फ्रेंड्स। तो दोस्तों लव यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।